हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा था, हमें दिया हुआ ग्रुप है जी, उसके लिए ए बी की पावर m इक्वल टू ए एम बी एम दिया हुआ है लगातार 3 इंटीजर्स के लिए, यानी कि पहला इंटीजर m है तो दूसरा m+1 है, इसके लिए ट्रू है, यानी कि इसके लिए am+1 bm+1 लिखा जाएगा। अगले m+2 इंटीजर है तो इसके लिए abm+2 am+2 bm+2 लिखा जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये एक अबेलिंग है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी की पावर m+2 से। तो ए बी की होल पावर m+2 इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, ए की पावर m+2 बी की पावर m+2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी की पावर m+1 ए बी, और इसको मैं लिख सकती हूँ, इसमें मैं ए की पावर m+1 को एक साथ रख लेती हूँ, m+2 थी, एक पावर अंदर दे देती हूँ, और साथ में बी की पावर m+1 को अंदर ले लेती हूँ, और बी एक पावर बी की बच गई, m+2 थी तो बी इधर लिख देती हूँ। ये क्या बनता है, ए बी की होल पावर m+1 क्या बनता है मेरा, मैंने पढ़ा था ना 3 क्रमागत के लिए तो हिस्ट्री है, तो ये क्या बनता है am+1 bm+1, और यहाँ पे क्या है ए बी इक्वल टू क्या चल रहा है, am+1 ए बी m+1 इंटू बाहर में था बी। अब एसोसिएटिव से इन दोनों को मैं एक साथ कर देती हूँ, यानी कि ये ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, तो अब लेफ्ट कैंसिलेशन से ये कैंसिल, राइट कैंसिलेशन से बी से बी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना, bm+1 ए इक्वल टू ए बी m+1। देखो मेरे पास क्या बन गया, बी ए m+1 इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, मेरे पास बना था ए बी m+1 इक्वल टू क्या बना था मेरे पास, bm+1 इंटू ए, ये मेरे पास बच गया था। ठीक है, ये बच गया। अब मैं इसको दोनों तरफ किससे ऑपरेट कर दूँ, ए एम से, दोनों तरफ किससे ऑपरेट कर दूँ, ए एम, इधर भी ए एम से, तो ये ए एम इनको एसोसिएटिव से एक साथ कर दूँ तो ए एम ए, ये bm+1, और इधर मेरे पास क्या बन गया ए एम, ये bm+1 था, इनको एसोसिएटिव से एक साथ करूँ तो मैं इसको bm ले लेती हूँ, इसका bm एक साथ ले लेती हूँ और इसका b छोड़ देती हूँ, ये ba कर देती हूँ। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया am+1 और ये बन गया bm+1, तो am+1 bm+1 क्या, am+1 और bm+1 इक्वल टू, ये ऐसे कैसा चल रहा है, am bm और साथ में इसकी गुणा में था ba। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी की होल पावर m+1, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, am+1 bm+1 इक्वल टू ये है ही। अब देखो मेरे पास क्या आ गया था, ए बी की होल पावर m+1 मेरे पास क्या आ गया, am bm और ba। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी की होल पावर m और ए बी, क्योंकि इस पावर m+1 की, और ए एम बी एम की इसकी वैल्यू है ए बी की होल पावर m की इंटू ba। अब मैं लगा देती हूँ लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो ए बी एम से ए बी एम कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन। यही मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट मेरा है, इफ़ ए बी आर एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप देन प्रूफ दैट कि ए बी की होल पावर n, अगर ए बी एक अबेलियन ग्रुप है, सॉरी जी का अबेलियन ग्रुप, तो मुझे प्रूफ का ए बी की होल पावर क्या होगा, ए एन बी एन होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड। ये मुझे प्रूफ करना है सभी इंटीजर्स के लिए। तो मैं 3 केस लूँगी, पहले n इक्वल टू 0 ले लूँगी, एक n ग्रेटर देन 0 के लिए, एक n लेस देन 0 के लिए, 3 केस लेके चलूँगी। ठीक है, और सभी के लिए मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूँगी, और ये मुझे प्रूफ करना है ना। तो मैं पहले लेके चलती हूँ n इक्वल टू 0 के लिए। तो n इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड ए बी की पावर n, यानी कि ए बी की पावर 0 क्या आ गई, ए बी जी का एलिमेंट बी जी का, तो ए बी क्या होगा जी में, और किसी एलिमेंट के ऊपर पावर 0 लगने का मतलब आइडेंटिटी आती है। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a.0 b.0, क्योंकि ये यानी कि ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, e.e, और इस ई की जगह में a0, ए जी का एलिमेंट था तो a.0 भी ई आएगा, b.0 भी ई आएगा, तो ये लिख सकती हूँ। तो और ये तो मुझे प्रूफ करना था कि ए बी की पावर n इक्वल टू ए एन बी एन, तो n इक्वल टू 0 के लिए हो गया ना कि ए बी की होल पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया, a0 b0, ये आ गया इससे। तो n इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है ये चीज़। अब मैं प्रूफ करूँगी n ग्रेटर देन 0 के लिए करना चाहूँगी, तो n ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि अब n ग्रेटर देन 0 के लिए मान लो पहले n इक्वल टू 1 के लिए देखूँ, तो ए बी की होल पावर 1 क्या लिखी जाएगी, ए बी की होल पावर 1 एक्चुअल में ए बी है, और इसको मैं a1 और b1 लिख सकती हूँ। तो n इक्वल टू 1 के लिए चीज़ ट्रू हो रही है, ए एन इक्वल टू ए एन बी एन होता है ना, यानी कि n इक्वल टू 1 होता है तो ये 1 आता है, ये 1 आता है, तो इसके लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो रही है, तो मैं मैथमेटिकल इंडक्शन लगाऊंगी कि n इक्वल टू, मैं इसको n इक्वल टू के लिए ट्रू मान लूँगी, और n इक्वल टू k+1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करूँगी। ट्रू प्रूफ करते ही मैं लिख दूँगी सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू है। ठीक है, तो मैं n बिलोंग्स टू के लिए इसको ट्रू मानती हूँ, तो n बिलोंग्स टू के लिए ट्रू मानने का मतलब ए बी
के की पावर क्या होगी, ए के बी के। अब मैं प्रूफ क्या करना चाहती हूँ, ए बी के प्लस वन की वैल्यू लाना चाहती हूँ। ए बी के प्लस वन के लिए इसको ट्रू करना चाहती हूँ, यानी कि ए बी के प्लस वन क्या आ जाए, ए के प्लस वन बी के प्लस वन। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ए बी इंटू ए बी के की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ट्रू मानी हुई है, तो क्या आ गई, ए बी ए के बी के। और मेरे पास ग्रुप क्या है, अबेलियन, इसका मतलब ये कम्यूट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ए यहाँ आ जाएगा और बी के, और सॉरी यहाँ पे इससे पहले बी था, बी के और ए के एसोसिएटिव से ये एक साथ हो गए, तो ये बी डॉट बी के प्लस वन बनेगा, बी के प्लस वन ये ए के बनेगा। ये वापस कम्यूट कर सकते हैं क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, ए बी और बी ए बराबर होते हैं, तो ये इधर कम्यूट कर गया तो ये इधर आ जाएगा, तो ए डॉट ए के और बी के प्लस वन, ए डॉट ए के, तो ये क्या बनेगा, ए के प्लस वन और बी के प्लस वन। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, ए बी के प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, ए के प्लस वन बी के प्लस वन। ये मुझे लाना था कि के के लिए ट्रू था, के प्लस वन के लिए मैंने इसको ट्रू कर दिया, इसका मतलब हर के बिलोंग्स टू एन के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब एन ग्रेटर देन जीरो के हर इंटीजर के लिए चीज़ ट्रू हो गई। अब तीसरा केस बच गया, मेरे को एन लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए प्रूफ करना है, तो एन लेस इक्वल टू जीरो के लिए, एन लेस देन इक्वल टू जीरो इसका मतलब एन इक्वल टू माइनस एम है, जहाँ एम ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ एन इक्वल टू माइनस एम है, एम ग्रेटर देन जीरो है, इसके लिए मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। तो एन लेस देन जीरो है, एन इक्वल टू माइनस एम है, जहाँ पे एम ग्रेटर देन जीरो है। तो मैं क्या लिखूँ, ए बी की होल पावर एन लिखूँगी, इसकी वैल्यू तो निकालनी है ए एन बी एन के इक्वल, तो ए बी की होल पावर एन, एन की वैल्यू है माइनस एम, तो ए बी की पावर माइनस एम। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए बी का इन्वर्स की पावर एम, ठीक है, ए बी की इन्वर्स की पावर एम। मैं यहाँ पे इसको ये लिख सकती हूँ, या फिर ये कहूँ कि ए बी का एम उसका इन्वर्स, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। ए बी का एम पॉजिटिव है, तो उस तक एन ग्रेटर देन जीरो के लिए तो मैं प्रूफ कर चुकी ना अभी जस्ट मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो एम ग्रेटर देन जीरो, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ इसको वैल्यू लिख सकती हूँ ए एम बी एम का इन्वर्स। ए एम बी एम का इन्वर्स क्या लिखा जाएगा, बी एम का इन्वर्स ए एम का इन्वर्स। ठीक है, एक मिनट में यहाँ तक आ चुकी हूँ। इसमें ए बी की पावर एन, जो एन इक्वल टू माइनस एम के लिए मेरे पास क्या, कहाँ तक आ गया, मेरे पास आ गया ए एम का इन्वर्स और बी एम का इन्वर्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस एम बी माइनस एम, तो ए माइनस एम क्या है एन, तो ए एन बी एन, तो इसके लिए भी प्रूफ हो गया एन लेस देन इक्वल टू जीरो की, तो यानी कि सभी एन बिलोंग्स टू जेड के लिए ये चीज़ ट्रू है। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है कि प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज़ एन अबेलियन ग्रुप। 4 यानी कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है वो क्या है, अबेलियन, यानी कि उसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है। तो देखो इसमें बुक में देखते हैं हम, मैंने एक ग्रुप मान लिया, उसमें एलिमेंट 4 माने हैं, तो मैंने एक आइडेंटिटी मान ली और अदर एलिमेंट ए बी सी मान लिए। इसके लिए मैंने एक टेबल बनानी, क्रॉस टेबल बना ली। वो देखिए क्या बनाई, ई जहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मान ली है तो टेबल बना ली, ये मैंने टेबल बनानी कि ई को इसे ऑपरेट किया, ई आइडेंटिटी मानी है तो इस ई को ऑपरेट करूँगी ए से, तो ए, बी से सी, ए को ए से, तो आइडेंटिटी के हिसाब से ये ए बी सी आ गई। ए को ए से किया, ए स्क्वायर लिख दिया, ए को बी से ए बी, ए को ए सी से, इस हिसाब से टेबल बनानी। अब मुझे इसको प्रूफ करना है अबेलियन, तो मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें सेकंड यहाँ पे तो ई ए बी सी, पहले हम ग्रुप, ये अगर ये ग्रुप है, मुझे सिर्फ इतना करना है ना, ये अबेलियन है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए, ग्रुप तो दिया हुआ है, हमें इसको सिर्फ अबेलियन प्रूफ करना है। तो पहली तो ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट किसके हैं, इस जी के आ रहे हैं। दूसरी रो में आते हैं, ये ए इसका है, हम जानते हैं कि एलिमेंट सारे किसके होने चाहिए, इसी सेट के होने चाहिए बाय क्लोजर, हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट का है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस एलिमेंट की बात करूँ ए बी, तो ये जो ए बी एलिमेंट आ रहा है, ये इसमें हर रो में एक एलिमेंट एक बार ही आता है, तो ए तो आ गया। अब ये जो 3 एलिमेंट हैं ये ई बी सी में से होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक सिंगल एलिमेंट उठा लेती हूँ ए बी, तो ये ए बी या तो ई के इक्वल होना चाहिए, या ए तो आ ही चुका तो बाकी बचे एलिमेंट के इक्वल हो सकता है, या बी के इक्वल होना चाहिए या सी के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी बी के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बी को क्या लिख सकती हूँ, ई डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे मैं ई, सॉरी मेरे पास क्या आ रहा था, ए बी इक्वल टू ई आना चाहिए था, ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता था, ए बी इक्वल टू सी हो सकता था। तो ए बी इक्वल टू बी कभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बी को तो मैं ई डॉट बी लिख सकती हूँ, तो बी आएगा। फिर मैं लगाती लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, तो ए बी से बी कैंसिल आता, तो ए इक्वल टू ई आता, तो ए और ई तो कभी, ए और ई दोनों अलग अलग एलिमेंट माने, तो वो तो बराबर है नहीं, तो ये कंट्राडिक्शन आता है। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 केस बचे कि ए बी इक्वल टू या तो ई होगा या ए बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू या तो ई होगा या ए बी इक्वल टू सी होगा। इसी प्रकार
अगर हम तीसरी पंक्ति में जाएं, इसी प्रकार हम अगर इस रो में जाएं तीसरी में, तो यहाँ पे बी ए है, तो सेम प्रोसेस बी ए के लिए होती कि या तो ई के इक्वल, बी तो आ चुका, तो या तो ई के इक्वल होता, या सी के इक्वल होता, या ए के इक्वल होता। तो यहाँ पे ए के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी ए इक्वल टू ए होता, तो यहाँ पे ई डॉट ए, भाई ए को मैं ये लिखती, ई डॉट ए लिखती ना, तो फिर वही कैंसिलेशन लो लगता, तो बी इक्वल टू ई आता, और बी और ई अलग अलग एलिमेंट तो होते नहीं, तो ई के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो बी ए की वैल्यू तो या तो ई होगी या सी होगी। तो मेरे पास देखो क्या क्या आया, या तो ए बी इक्वल टू ई आया, या ए बी इक्वल टू सी आया, साथ में क्या आया, बी ए इक्वल टू ई आया, या बी ए इक्वल टू सी आया। तो मैं जैसे ही अगर ए बी इक्वल टू ई मानती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास बी ए इक्वल टू ई आएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू एक ग्रुप है, भाई ए बी ये ग्रुप तो था ही, तो ए बी इक्वल टू ई होते, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते, तो इसका मतलब श्योर बी ए इक्वल टू ई होता, ए बी इक्वल टू ई होते, बी इक्वल टू ई होता, और ए बी इक्वल टू सी होते ही बी ए इक्वल टू सी होना पड़ता, क्योंकि उस टाइम में बी ए इक्वल टू ई नहीं मानते, वरना वही इन्वर्स वाला झंझट आता कि ये इसका इन्वर्स होता। इसका मतलब सेम आता, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ई होता, तो मेरे पास क्या होता, बी ए इक्वल टू ई होता, ठीक है, और ए बी इक्वल टू सी होता, तो मेरे पास क्या होता, बी ए इक्वल टू सी होता। तो इन दोनों से देख लो, चाहे ए बी इक्वल टू बी आएगा, वैसे एक्चुअल में इससे देखा गया कि ए बी इक्वल टू सी है, तो बी इक्वल टू सी है, तो इस टाइम इससे भी क्या है मेरे पास, ए बी इक्वल टू बी ए, और ए बी इक्वल टू बी ए होने का मतलब ग्रुप क्या है, अबेलियन कम्यूटेटिव। क्रमिनियो का पालन होता है, इसका तो ग्रुप क्या है, अबेलियन। ये हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।